नमस्कार, मेरा नाम है आकाश त्यागी और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल नॉकआउट। गुरुग्राम में गुड़गांव में आज जुम्मे का दिन है और वहाँ पे जुम्मे की नमाज को रोक दिया जाता है और जहाँ पे नमाज अदा करने का स्थान होता है वहाँ पे गोवर्धन पूजा कर दी जाती है। जो हिंदू लोग थे, जो हिंदू समाज के लोग थे या जो स्थानीय लोग थे, उनका ये कहना था कि आप खुले में नमाज ना पढ़ें क्योंकि वहाँ पे एम्बुलेंस या जो वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनको आने जाने में परेशानी होती है। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। कुछ उत्तर प्रदेश के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं, खुले में नमाज पढ़ने के बारे में उनका क्या ख्याल है। बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, क्या नाम होगा सर आपका? मोहम्मद आफाक आलम। अच्छा सर, ये जो गुड़गांव में आज मतलब एक जुम्मे का दिन है आज और वहाँ पे खुले में नमाज पढ़ने के लिए कुछ लोग मना कर देते हैं। हिंदू समाज के भी और कुछ मुस्लिम समाज के भी लोग खुले में नमाज पढ़ने का विरोध करते हैं। सर, आप क्या सोचते हैं? देखिए, नमाज एक ऐसी अहम इबादत है कि इबादत का सबका अपना अपना तरीक़ा होता है। मेरे इसमें एक तरीक़ा है कि सबसे पहले 5 चीज़ें जो फ़र्ज़ है, इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीज़ों पर है, उसमें से एक फ़र्ज़ जो है वो नमाज है और नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। खैर, वो तो बात है। अब रही बात मना करने की बात, जहाँ तक आती है या किसी तरह की कोई रोकथाम की बात अगर आती है, तो सबसे पहले हम खुद ये देखेंगे कि हम एक नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, खुदा की इबादत करने जा रहे हैं। और खुद नमाज़ पढ़ने का मतलब ये है कि हम खुदा से बात कर रहे हैं। अब रही बात कि वहाँ पे इस बातों का ख्याल करना पड़ेगा कि हम जिस जगह नमाज़ पढ़ रहे हैं उस जगह किसी को आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को ऐसी परेशानी तो नहीं है। खुद भी सोचना चाहिए कि हम जब नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज के वक्त में हम कभी इधर उधर देख सकते नहीं, कुछ कर सकते नहीं। अब ऐसी कोई बात अगर आ जाएगी तो फिर हम नमाज तोड़ भी नहीं सकते, है ना। तो उसकी बात एक अलग है कि किस हालात में नमाज, किस हालत को तोड़ना है, छोड़ना है, उसके अपने अलग अलग हैं। मेरा मानना ये है, मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से ये कह सकता हूँ कि अगर कहीं किसी का थोड़ा सा भी अगर एतराज़ हो कि आप यहाँ नमाज ना पढ़ें तो ना पढ़ें, और अगर एतराज़ के बाद भी ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश करेंगे तो नमाज नहीं होगी। ये हम बता दें, उसे अल्लाह स्वीकार नहीं करेगा। नहीं, नमाज ही नहीं होगी। जब नमाज नहीं हो तो स्वीकार कहाँ से होगी। अच्छा सर, मतलब अब ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। जो असदुद्दीन ओवैसी है, जो भड़काऊ भाईजान भी कहे जाते हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है, सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है और जनसंख्या कानून ला के मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, या अन्य जो भी 3 तलाक को छेड़ के मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। क्या सर ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। टारगेट की बात है ही नहीं, अत्याचार की कोई बात है ही नहीं है। जो कुछ कहा जाए तो कम से कम आप अपने अंदर झांक के तो देखिए, उस पर कुछ गौर तलब तो कीजिए कि हाँ, कि क्या ये कहा जा रहा है तो क्या सही है या नहीं है। पहले आदमी उसकी तरफ सोचे क्या कहा गया, इसके बारे में फिर आगे सोचे कि इससे क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, क्या है नहीं है। तब पूरी तरह से सोच समझने के बाद आप आदमी कुछ कहिए कि हाँ ये गलत है, ये सही है। जैसे ही बात आई वैसे फ़ौरन आप कहते हैं ये गलत है, भड़काऊ है, ये वो है, ये मैं मानने को तैयार नहीं। मेरा तो एतमाद और यकीन इस बात का है कि कोई अगर कुछ कहता है तो पहले उसको पूरी तरह से सुने, सुनने के बाद समझें कि आखिर क्या सही है, क्या गलत है, ऐसा क्यों हुआ, उसके बाद कहें। जो डायरेक्ट कहता है, बगैर सोचे समझे कहता है, वो मेरे ख्याल से बहुत दूर है, गलत है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। क्या जो खुले में नमाज पढ़ रहे हैं लोग, उनका विरोध कर रहे हैं, सर आप क्या सोचते हैं? ऐसा है कि चाहे खुले की नमाज हो या खुले की पूजा हो, या दुर्गा पूजा हो या रामलीला हो, अगर किसी को भी वहाँ पर ऐतराज़ है और वो सामाजिक व्यवस्था में बाधा पहुँचाता है, जैसे कि ये उसमें बताया गया कि साहब नमाज जो है और एम्बुलेंस से जा रही है, एम्बुलेंस रोक दी गई और एम्बुलेंस में मरीज तड़प के मर गया, तो जितने लोग नमाज पढ़ रहे थे उनकी नमाज अल्लाह ताला खुदाबंद करीम एक इंसान की जान के अपराध में उनको सज़ा देगा, ना कि उनकी नमाज को कबूल करेगा। दूसरे नंबर में कि उनको ये जानना चाहिए कि नमाज के लिए 2 जगह मुकर्रर हैं, एक उसका अपना घर और दूसरा मस्जिद। अगर उनको ज़रूरत पड़ती है कि मस्जिद के बाहर उनकी नमाज होना ज़रूरी है तो वहाँ के प्रशासन से, वहाँ के हुक्मरानों से, वहाँ के समाज के लोगों से उसकी इजाज़त लें और सहमत बनाएं, इसके बाद उनको नमाज़ पढ़ना चाहिए। उसी तरह से हमको अगर कहीं पर अपनी पूजा करनी है, कोई यज्ञ करना है, 1 घंटे का जल
जलसा करना है तो हमको भी संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए प्रशासन से, समाज से, वहाँ के निवासियों के साथ सहमत बना करके वो काम करना चाहिए। हिंदू या मुसलमान के लिए, दोनों के लिए नहीं है। मैं दूसरा ये कहना चाहूँगा वो ओवैसी साहब को कि वो इस्लाम के बहुत अच्छे जानकार हैं, तो नमाज की जब खुले मैदान में पढ़ने की वो वकालत कर रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि नमाज को अगर खेत में जा कर के पढ़ी जाए तो उसको 70 गुना पुण्य मिलेगा, सवाब मिलेगा। 70 गुना सवाब वाली बात करें तो वो सारे लोगों को लेकर के जाएं और उनको ये कहते भाई रास्ता छोड़ दो और चलो खेत में नमाज पढ़ते हैं, जिससे सबके खाते में 70 गुना सवाब आए और उनकी जन्नत मुकम्मल हो जाए। तो ये भड़काने वाले काम, सियासत वाले काम ये तमाम विदेशी पैसों से पलने वाले एजेंट कर रहे हैं। हमारे देश के मुसलमान भाई जो कि ना अरबी जानते थे ना पर्शियन जानते थे ज़्यादा, और इसलिए अभी हमारे मंसूरी साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैंने अरबी में कुरान पढ़ी लेकिन अब मैं उसका तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। तो बात तर्जुमा उसकी असलियत को नहीं जानते थे, इसलिए जिन्होंने तकरीर किया अपनी तकरीर में भड़काऊ किया, अपनी तकरीर में समाज को रुका और उनको वोट बैंक बनाया और अपने फ़ायदे का अपने पीछे एक जमात बना करके अपनी राजनीति चमकाने का काम किया है। वही ओवैसी साहब कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से कोई बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला है। अब बहुत दिन हो गया जो यहाँ के मुस्लिम समाज ने बहुत चीज़ें नहीं जानते थे तो भड़काने में आकर के और दंगे भी किए, देश का बंटवारा भी किया। अब आगे ऐसा नहीं होने वाला है। मुस्लिम समाज जागरूक हो चुका है, उसमें पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, वो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। कोई भी कट्टरता के आधार पर, यानी मैं कहूँगा कट्टर शब्द ये कलाम पाक में अथवा कट्टर शब्द भगवत गीता में या रामायण में कहीं नहीं आया है। इसलिए कट्टरता के आधार पर समाज को तोड़ के वोट बैंक बना के सौदेबाजी करने वाले लोग ये समाज के, देश के हितैषी नहीं हैं और न मुस्लिम समाज के हितैषी हैं। ये केवल उनके अंदर उन्माद ला करके इस्लाम खतरे में है नारा लगा करके उनको गुमराह करके और अपनी राजनीति कर रहे हैं। अभी अभी बता रहे थे कि नहीं साहब इस्लाम को कोई नहीं खतरा है, क्योंकि इस्लाम की हिफाजत का जिम्मा स्वयं इस्लाम को बनाने वाले अल्लाह ताला खुदावंद करीम ने लिया है। उसी तरह से धर्म को कोई खतरा नहीं है, धर्म का आचरण हमको करना है, धर्म की रक्षा तो ईश्वर ही करता है, हमारी जिम्मेदारी उसके आचरण करने की है। उसी तरह से ये मुस्लिम समाज सुनना चाहिए। इसलिए सड़क की नमाज मुझे लगता है जैसा हमारे प्यारे बच्चे मौलाना साहब ने कहा उसके हिसाब से जायज़ नहीं है। अच्छा सर, आप क्या मानते हैं सर? मतलब खुले में नमाज हो या पूजा हो या कोई झांकी हो, सर सड़क को अवरोध करना कितनी देर तक आप सही मानते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो? मुझे मोहम्मद समीउल्लाह मंसूरी कहते हैं जी। मैं ये जानता हूँ कि नमाज मुसलमान मर्दों के लिए मस्जिद में पढ़ना ज़्यादा सवाब है, घर में पढ़ना कम सवाब है। मस्जिद सर अभी बंद की हुई हैं वो मस्जिद जो हैं, अभी कोरोना के चलते मंदिर मस्जिद सब बंद है गुड़गांव के अंदर, गुरुग्राम के अंदर। तो मतलब घर में भी तो पढ़ सकते हैं सर लोग नमाज। अगर मस्जिद में अगर हुकूमत ने उसको बंद कर रखा है तो हमें घर में ही पढ़ना ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि नमाज की बात यह है कि सड़क पर हम पढ़ते हैं तो लोगों को कष्ट होती है आने जाने में, कोई बीमार है कुछ है तो इससे परहेज़ करना चाहिए सड़क पर पढ़ने से, है ना। अगर हम नमाज या तो अपनी ज़मीन में पढ़ें या दूसरे लोगों की, समाज की ज़मीन है, व्यक्ति की ज़मीन है, जब तक कोई इजाज़त नहीं देता है कि यहाँ नमाज़ पढ़िए तब तक उस जगह पर हमें नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए। हमें नमाज या तो अपनी ज़मीन पर पढ़ना चाहिए या तो मस्जिद में पढ़ना चाहिए, अपने घर पढ़ना चाहिए। यही चीज़ सभी धर्मों पर है कि कोई भी धर्म के लोग जो है सड़क को अवरुद्ध न करें, अपने पूजा स्थल पर इबादत करें या दूसरे के ज़मीन पर इबादत करना है तो उससे इजाज़त ले लें। और इस चीज़ को किसी को यह हमारे संविधान ये अधिकार नहीं दिया है कि कोई किसी के ऊपर झगड़ा करे, फसाद करे, रोके या जबरिया करे। ये काम प्रशासन का है। प्रशासन को ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए जो जाकर वहाँ फसाद फैला रहे हैं। हमें आपत्ति है तो हम हुकूमत से कहें, हुकूमत हमारे एक सिस्टम है, डीएम है, एसपी है, थाना है, हम उनसे कहें कि हमको ये गलत हो रहा है, इसको आप रोकिए, है ना। हमको कोई राइट नहीं है हम रोकें, हम कानून अपने हाथ में लेते हैं, इसलिए हम मुलजिम हैं। हम मानते हैं मुसलमान गलत किया, अगर रोड पर नमाज पढ़ आए, दूसरे जब गलत किया, लेकिन हमको राइट नहीं है कि मुसलमान को जाकर दंड दें। ये दंड देने का काम जो है प्रशासन का है, कानून का है। तो कानून को किसी को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, चाहे हिंदू या मुसलमान। और सबसे बड़ी बात है कि हमें एक दूसरे के
एहतराम करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, एक दूसरे के धर्मों को इज्जत करना चाहिए और इस तरीके से सौहार्द बना रहे। इंदर प्रकाश बौद्ध। अच्छा सर, आप क्या मानते हैं कि खुले में नमाज पढ़ना सड़क को अवरोधक और 500-600 लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं सर, उस सड़क पे पढ़ना कितना ठीक है आपके? नहीं, कोई भी हो, नमाज हो या पूजा हो या बुद्ध वंदना हो, कुछ भी नहीं सही है। कानून व्यवस्था को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, लेकिन ये मसला बड़ा गंभीर मसला है और एक भविष्यवाणी हो रही मुझे दिख रहा है कि इस प्रकार की घटनाएं हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद नमाज ये सब तब आता है जब उस राज्य में चुनाव होना होता है। जैसे उत्तर प्रदेश उत्तरांचल गोवा में चुनाव हो रहा, पंजाब में चुनाव हो रहा है, तो इस घटना से लगता है कि हरियाणा में भी चुनाव होने वाला है, हरियाणा में भी चुनाव हो सकता है, विधानसभा का चुनाव, इसलिए ऐसा हो रहा है। और या फिर हो सकता है लोकसभा का चुनाव होना हो, तो इसलिए हो रहा है। तो इसका सीधा संबंध जो है चुनाव से है, इसके पीछे का पूरा खेल चुनावी खेल है। जी जी जी। अच्छा सर, क्या मानते हैं जो गुरुग्राम में आज खुले में नमाज पे रोक लगा दी हिंदू संगठनों ने भी और प्रशासन ने भी, सर क्या कहेंगे इस पे, खुले में नमाज पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ जो है वो बहुत ही मन को कंसंट्रेट करके ध्यान में हो करके और किया जाता है। और सड़क पर पार्क में जहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं जाते हैं, गतिविधियाँ रहती हैं, तो लोगों को असुविधा भी होता है और ध्यान भी भंग होता है। इस वजह से ये ठीक नहीं है। उसके लिए लोग अपने घरों में पूजा घर बनाए हैं, हिंदू के लिए मंदिर भी बना है, मुस्लिम के लिए मस्जिद बना है, वहाँ करना चाहिए पूजा पाठ। अब किसी को एक अपना चुनाव का एजेंडा सेट करना हो, एक लड़ाई का रास्ता अख्तियार करना हो, एक बेमतलब की बेमनस्यता फैलाना हो, समाज में झगड़ा कराना हो, तो चाहे लोग जो कुछ भी करें, वरना पार्क में रोड पर ये सब ठीक नहीं है। ये सब व्यक्तिगत धार्मिक बातें जो है वो बहुत ही बेहद अंतर मन की बात होती है और व्यक्तिगत बात होती है, उसको अपने घर में करना चाहिए। अब कोई इतना हो जाए कि हम यहीं पूजा करेंगे या हम यहीं इबादत करेंगे, नमाज करेंगे, जिससे लोगों को असुविधा हो, आवागमन में असुविधा हो, कोई बीमार आदमी की डेथ हो जाए, हाँ एम्बुलेंस जा रहा हो उसको रोका जाए, या कोई आवश्यक वस्तु जा रहा है, बहुत सारी अर्जेंसी होती है, सेना का कोई सामान जा रहा है, देश की सुरक्षा की कोई ऐसी बात है, अगर सड़क रुका रहेगा, पार्क रुका रहेगा, तो जिस पर्पज़ से उसको बनाया गया है वह पर्पज़ सॉल्व नहीं होगा। एक बात बताइए, 300 से 400 आदमी जमात में क्यों, मतलब ये नमाज अदा करने का एक ये प्रोपोगेंडा है या मतलब जो भी कुछ है कि 400-500 आदमी आ जाओ और किसी भी सड़क पे आ जाओ, उसे रोक के जो है नमाज शुरू कर दो? वो दबाव बनाना है, अपना बल दिखाना है कि हम जो है चाहेंगे, हाँ प्रदर्शन करना है, हाँ भय फैलाना है और ये दिखाना है कि हम लोग बहुत एकजुट हैं। अरे ये सब चीज़ दिखाने का नहीं होता है, यह सब चीज़ दिखावा का नहीं है, ये सच्चाई जो होता है वो कभी छुपता नहीं है। और 1000 लोग अगर किसी गलत बात को पर आमना हो जाए तो वह बात सही हो जाएगा क्या? नहीं, वो सही नहीं है। जो चीज़ गलत है उसको चाहे 1 लाख लोग कहें वो भी गलत है, और एक आदमी ही अगर उसको कंडेम करता है तो वो भी सही है।